प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड में आचार्य आशीष। प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के आज के खास कार्यक्रम में। फटाफट आज की चर्चा को शुरू कर लेते हैं। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा मंगल और मांगलिक दोष को लेकर। अक्सर मांगलिक को लेकर के एक बहुत बड़ा एक हवा बना रहता है, लेकिन कई बार तो होता क्या है कि मांगलिक कैंसिलेशन हो जाते हैं और विवाह में तमाम प्रकार की जो दिक्कत है उससे हम लोग स्वतः समाधान पा लेते हैं। लेकिन कई बार यह भी होता है कि हम लोग आंशिक मांगलिक कह करके कुछ मंगल को टाल देते हैं। क्या है आंशिक मांगलिक, क्या होता भी है या नहीं, और क्या रहेगा मंगल का उपाय, इसको लेकर हम आज के एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें यदि आप इच्छुक हैं और भविष्य में भी हमारे कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक चर्चाओं को आप हमारे साथ देखना चाहते हैं। तो आज हम जब मांगलिक की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मंगल का जो फार्मूला है, सीधा सा सूत्र है कि जन्मांक से लेकर के जन्मांक में आपके 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि कहीं भी मंगल बैठा हो तो वह व्यक्ति, वह जातक मांगलिक होता है। मांगलिक कोई बहुत अलग सी कोई ऐसी स्थिति है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। ये भी एक सामान्य दोष और योगों के तरह ही मांगलिक होता है। मांगलिक शब्द का अर्थ तो वैसा देखा जाए तो मांगलिक होता है, अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार मंगल से भय खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उस विषय पर बताने वाला हूं जब मंगल को थोड़ा सा देखा जाए तो घबराने की आवश्यकता भी है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि हम सिर्फ लकीर के फकीर को नहीं पीट सकते कि यही वाला मंगल खराब होगा। कई बार अष्टम मंगल, आज हम विशेषकर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अष्टम मंगल को ही लेकर रहेगा, क्योंकि सामान्य चीज तो मैंने आपको बता दी कि मांगलिक कैसे कैसे स्थिति बनेगी, लेकिन अष्टम मंगल जब होंगे यानी 8 में। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, 8वीं राशि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें जो थोड़ा बिगिनर है। अष्टम भाव की बात कर रहा हूं, यानी आपके 8th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट है तो यह अष्टम मांगलिक होगा। बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन रहता है कि क्या मांगलिक का भी मांगलिक से ही होगा। ये विषय अलग है, क्योंकि मांगलिक कैंसिलेशन अगर हो जाता है तो उसकी आवश्यकता नहीं। दूसरा, मंगल को देखें कैसे, वह भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अलग रखता है कि मंगल हम देख कैसे रहे हैं, मांगलिक हम कैसे देख रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से मांगलिक का परिहार हो रहा है तो उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। दूसरा, मंगल, कई लोग आंशिक की बात करते हैं, तो आंशिक होता क्या है यार, वो तो सूत्र है और सूत्र अगर हम उस पर लागू कर रहे हैं तो आंशिक की तो कोई बात है ही नहीं, वो तो पूरा ही मंगल होगा फिर। तो सूत्र मैंने आपको बता दिया, आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। और क्योंकि बहुत बार हमें लोग ऐसे मिलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनके माता पिता तभी से चिंतित हैं। कई बार तो वो खुद बच्चे ये कहते देखे जाते हैं कि नहीं हम तो मांगलिक हैं। या तो मांगलिक है तो उसमें मांगलिक को लेकर एक भय का माहौल जो बना दिया गया वो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है। तो हम बात करेंगे अष्टम मंगल की। देखिए, अष्टम मंगल यदि जन्म कुंडली में है, 8th हाउस में प्लेसमेंट मंगल की है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि मंगल स्वतंत्र रूप से कैसे बैठा हुआ है। मंगल वहां अकेले बैठे हुए तो उतना घातक नहीं है, उच्च के हैं नीच के हैं ये देखना परम आवश्यक हो जाता है। और विवाह के लिए हम अगर खासकर विचार कर रहे हैं तो क्या दशा तो नहीं चल रही है मंगल की अभी वर्तमान में, कोई अंतर में प्रत्यंतर में, वह भी देखना परम आवश्यक है। अब हम यहां पर बहुत इसको ध्यान से समझेंगे। अगर मंगल यहां पर अकेले हैं तो मैंने क्या कहा, उतना खराब नहीं है। लेकिन अगर साथ में राहु बैठ जाए तो ये एक दोष भी यहां पर विशेषकर निर्माण कर रहा है, क्योंकि राहु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है तो एक अलग अलग दोष या योग का निर्माण होता है। उसको लेकर मैं स्वतंत्र भी चर्चा कर चुका हूं, आप नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट में है, आप वहां उस माध्यम से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज मंगल पर ही हम लोग चर्चा करें तो मंगल का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर मान लो सूर्य के साथ युति उनकी हो गई है या शनि के साथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यानी अगर या तो दृष्टिगत संबंध उनका हो रहा है,
कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। या तो इनकी प्लेसमेंट जहाँ पर है वहाँ इनके साथ राहु बैठ जाए, नहीं, या सूर्य बैठ जाए, या फिर जो है आप ये माने कि इन पर दृष्टि जो है कहीं उनकी पड़ जाती है, तो ये ज्यादा असरदार हो जाते हैं इफेक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें मंगल जब डिस्टर्ब होता है जिन लोगों के, उनके मैं लक्षण कुछ यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मंगल यदि ठीक नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो देखो मंगल यहाँ पर क्या क्या चीजों में यहाँ पर नुकसान कर सकता है। अगर अष्टम भाव की हम बात करें तो अष्टम भाव को मृत्यु का स्थान माना जाता है, रिसर्च का स्थान माना जाता है, गुप्त चिंताएं, गुप्त विद्याएं और गुप्त समस्याओं का जो है स्थान माना जाता है एड़ता उसको। अगर मंगल यहाँ पर है तो स्वाभाविक है रक्त से संबंधित जनित दोषों को उत्पन्न करेगा, गुप्त समस्याओं, गुप्त रोगों को, अचानक अकारण चिंताओं को बनाकर यहाँ पर रखेगा, ठीक है। और खासकर अगर जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि राहु के साथ में हो, तो ऐसे कुछ विशेष योग, विशेष परिस्थितियों को वहां पर देखना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पर है। ऐसा अष्टम भाव में खासकर जब मंगल होता है तो व्यक्ति फरेब और वो चीज है कि किस नक्षत्र में बैठा वो भी वहां पर विचार करना पड़ेगा। झूठ बोलने में कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जो है अष्टम मंगल के कारण से ये चीजें इनमें आती है। भ्रम की स्थिति बना रहना, शक की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में खासकर ये विष घोल करके रख देता है। तो ये अष्टम मंगल। अच्छा, इसका एक और भी आप देखें कि इसका प्रभाव जो है नकारात्मक कैसे पड़ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव के जब अंदर मंगल बैठेंगे तो इनकी दृष्टि कहाँ रहेगी, सीधा ये द्वादश भाव, एकादश भाव पर रहेगा। तो ये आपके आय के भाव को समस्या उत्पन्न करेगा, उसमें यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो ये उसके बाद इसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, वह भी धन का भाव है। तो 4 दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि फिर पराक्रम पर रहेगी। तो इन सभी चीजों में ये यहाँ पर समस्याओं को उत्पन्न करेगा मंगल। तो संतान के पक्ष को अगर हम देखें तो वहां भी कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न करेगा। और खासकर अगर विदुर और विधवा का योग है तो वह भी यहाँ मंगल क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है मांगलिक की समस्या हो सकती है, और सिर्फ मांगलिक की नहीं, अष्टम मंगल की हो सकता है। और सिर्फ अष्टम मंगल की नहीं, इन सभी को जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो तैयार हो रहा है उसकी हो सकती है। कई बार सिर्फ मांगलिक से घबराना भी उचित नहीं है, और कई बार सिर्फ मांगलिक को इग्नोर कर देना भी उचित नहीं है। इसको भली प्रकार से देखना और समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही इस योग का निर्माण भी करता है और यही इस योग का निर्वाण भी करता है। निर्वाण इवेंट्स आप समझ रहे होंगे, इसका कैंसिलेशन करता है, इसे खत्म भी कर देता है। तो ये विचार कैसे किया जा सकता है, उसको अध्ययन के पश्चात किया जा सकता है। लक्षण मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अब ये कई बार क्या होता है कि जो मैं शक की समस्या यहाँ पर बताता, इसमें मंगल मान लो यहाँ पर शुक्र भी साथ में बैठे, तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या सूर्य बैठे में, तो ये कई बार लोग होते कि हम भ्रमित हो गए थे, हमें पता नहीं था, हम कुछ जाल में फंस गए, भ्रमित हो गए। तो ये भ्रमित होने का कार्य भी इसी योग के कारण से बनेगा। तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त संबंधों में पड़ जाना, मैरिड लाइफ को वहां पर डिस्टर्ब होना, ये यहाँ पर मंगल करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको एक वीडियोस में पहले ही बताया था, या तो सौत या मौत, ये मंगल का भी सिद्धांत है। तो कई स्थितियों में पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, और कई स्थितियों में मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट से मृत्यु से भी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये मंगल का एक यहाँ पर सिद्धांत है। लेकिन मंगल कई चीजों के लिए यहाँ अष्टम में तो नहीं, और मांगलिक की अगर बात करें, जो चौथा मंगल है, तो कई चीजों के लिए बहुत अच्छा भी माना जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी के मामले और उच्च का हो तो और श्रेष्ठ यहाँ पर सुख संसाधनों में वृद्धि करेगा। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अगर उसका कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, वहां पर कोई ऐसा प्रबल ग्रह नहीं है, तो वो वैवाहिक जीवन में विष घोलने का कार्य कर सकता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा समझने की बात है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं। उपाय की बात करें तो देखो, वैदिक रेमेडीज जो है हमारे यहाँ सबसे इफेक्टिव और पावरफुल होती है। तो वैदिक मांगलिक शांति का उपाय, मंगल शांति आप कराएं, वैदिक पूजा कराएं, उसके जप करवाएं, और उससे संबंधित वस्तुओं का जो है योग्य पात्र को आप दान दें, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। या मंगल आदि के अंदर आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, विशेष परिस्थितियों में अगर मंगल बहुत खराब है तो आप कुंभ विभाग को भी यहाँ पर रेमेडीज के तौर पर अपना सकते हैं।
तो दर्शकों आशा करता हूँ मैं आपको कि आज आपको मांगलिक की जो बातें थी वो आपको समझ आए होंगी। कोई आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आप बने रहें और हमें दीजिए फिलहाल इजाज़त।